तो दोस्तों आज हमारा मैट्रिक्स का 5वां वीडियो है। शॉर्ट करके वीडियो बना लो, छोटा-छोटा वीडियो आप लगातार देखते रहिए, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ स्केलर। मतलब कि स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स को, तो क्या परिणाम मिलता है देखिए। हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्केलर। स्केलर का मतलब भी है वेरिएबल, नॉन वेरिएबल किसी मतलब नॉन वेरिएबल नंबर से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे एक मैट्रिक्स से तो क्या परिणाम हो सकता है। देखिए, हम मानते हैं कि एक स्केलर ले लेते हैं k और एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, एक मैट्रिक्स लेता हूं a जिसका एक एलिमेंट है ए आई जे। तो कहता है मल्टीप्लीकेशन, तो अगर हम करें k इंटू ए तो हमको क्या मिलेगा, k इंटू ए आई जे। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये मिलेगा के आई जे। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स दे दे आपको A11, A12, A21, A22, ये 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। एज एट इज 3 का होगा, 4 होगा, जो भी दे दे। अगर बोलेगा आपको कि अगर a बराबर इतना दिया है तो आप 2a निकालिए, 2a की वैल्यू क्या होगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 एक स्केलर वैल्यू है, तो स्केलर वैल्यू लेते हैं हम 2। 2 इंटू ए अगर करते हैं, 2 इंटू A11, A12, A21, A22, ये होता है। और ये कहता है ए इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 2 सभी के साथ मल्टीपल होगा, 2 इंटू A11, 2 इंटू A12, 21, सॉरी 2 इंटू और 2 इंटू A22, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। ऐसे ले लीजिए आप, 1 2 4 6 8, ये लेते हैं, है ना। तो अब बोलेगा कि 4a निकालिए, 4 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। तो क्या करेंगे, 4 इंटू ए, 4 इधर भी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 4 6 8। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये 4 इसके साथ गुना होगा तो 8, ये 4 इसके साथ भी गुना होगा 24, ये 4 इसके साथ भी गुना होगा 16, ये 4 इसके साथ भी होगा 32। ये है स्केलर का नियम, वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगा। जो स्केलर वैल्यू आपको दिख रहा है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के, वो सभी के साथ मल्टीपल होगा। जिसका मेनली प्रॉपर्टीज याद रखना, आपको प्रॉपर्टीज क्या कहता है यहीं पर हम लोग देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर k इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी है, तो आप क्या कर सकते हैं, के दोनों के साथ गुना हो जाएगा। ए और बी दो मैट्रिक्स है, के एक स्केलर वैल्यू है, इसको लिख सकते हैं के इंटू ए प्लस के इंटू बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे करके मल्टीपल कर दीजिए या अलग अलग करके, दोनों का वैल्यू समान आएगा। अच्छा, के इंटू बी है यदि, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको के इंटू ए के साथ मल्टीपल करो तब बी करिए, या आप ए को बाद में रखिए, के इंटू बी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम बातें हैं, ये कर सकते हैं। दो चीज याद रखना है, ये एक स्केलर के क्या है, के स्केलर वैल्यू है ना, नॉन वेरिएबल, और ए एंड बी दो मैट्रिक्स है। बस इतनी बात याद रखना आपको कि ये नॉन वेरिएबल वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीपल होता है, ये एक छोड़ के नहीं। आगे चल के जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे
तो वो किसी एक के साथ मल्टीपल होता है, लेकिन ये सभी एलिमेंट के साथ। दोबारा देख लीजिए, अगर कहता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्केलर, मतलब स्केलर को आप एक मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि ये जो स्केलर वैल्यू है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीपल हो जाता है। अगर दो मैट्रिक्स है तो उसको अलग अलग करके मल्टीपल कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। अच्छा, इसी में आता है एक नेगेटिव मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए आप, एक नेगेटिव मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए, अगर एक, ये नहीं आ रहा, चलिए आप इसको मिटा के हम लोग थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको, है ना। तो नेगेटिव मैट्रिक्स देखते हैं। देखिए भाई, ये लोग अभी नेगेटिव मैट्रिक्स है ना, एक मिनट। हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी का पार्ट है नेगेटिव मैट्रिक्स, किसको कहते हैं तब जानते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है तो माइनस ए को नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। ए कहेंगे यदि ए एक मैट्रिक्स है, देन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स है, देन माइनस ए को हम लोग बोलेंगे, माइनस ए को नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। बहुत ही आसान है। अगर हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A1, A21, A22, आपको मैंने अभी बोला एक स्केलर को आप मल्टीपल कर सकते हैं मैट्रिक्स में, -1 से आप दोनों तरफ आप डिवाइड कर लो, -1, अरे यार, -1 इंटू ए इक्वल टू -1 इंटू हम कर सकते हैं A11, A12, A21, A22, ऐसा कर सकते हैं -1। तो -1 इंटू ए आपका हो जाएगा -a, और इधर माइनस सभी में मल्टीपल हो जाएगा, तो -1 से गुना करें तो -a11, -a12, -a21 और -22। तो ये क्या कहलाएगा, ये ए का एक नेगेटिव कहलाएगा। तो -a जो है ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है। अरे बाबा, ए का क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। फिर से देख लीजिए, नेगेटिव मैट्रिक्स उसको कहेंगे, केवल आप नेगेटिव लगा दीजिए और नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। स्केलर कहता है स्केलर को मल्टीपल आप कर सकते हैं, तो -1 एक स्केलर वैल्यू है, अब दोनों साइड आप मल्टीपल कर सकते हैं, -1 इंटू ए, -1 इंटू बाकी के एलिमेंट, और ये स्केलर वैल्यू क्या होगा, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीपल हो जाएगा, -1 इंटू ए माइनस ए हो जाएगा। तो ए का माइनस ए हो गया, ये तो बोल रहा है ए एक मैट्रिक्स है, तो माइनस ए को नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस ए का एक नेगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -a, मतलब इसका एक नेगेटिव मैट्रिक्स एक है ये। अब देखिए जरा, एक हम एग्जैक्ट वैल्यू लेके आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 2, 4, -6, 8 ही ले लेते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको -1 मल्टीपल करने की आवश्यकता भी नहीं, बिना किए भी कर सकते हैं आप। या मल्टीपल कर लीजिए, -1 इंटू ए, इधर कर लेते हैं -1 इंटू 2 4 -6 8, कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया -a -2 -4, ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और -1 इंटू -8 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको डायरेक्ट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर बोले इस ए एक कोई मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। वही इसका एक नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, एक स्केलर वैल्यू को मल्टीपल कर देना। अब पढ़ना हम लोग को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कैसे करते हैं, या तीन मैट्रिक्स का, वो आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, अगर ये सीख गए तो आप समझिए मैट्रिक्स सीखना बहुत आसान है। मैट्रिक्स में इससे टफ नहीं है, टफ तो है ही नहीं, फिर भी कहेंगे इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं था, ना पीछे था ना आगे होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीपल करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सीखिए ध्यान से। ये सीख गए तो मैट्रिक्स में और कुछ सीखना, और मैथ समझो आपको आता है, कैलकुलेशन आता है अच्छी, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए इंटू बी, या तो बी इंटू ए को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। पर ध्यान रहे, मल्टीपल करने के कुछ नियम है ना। मल्टीपल करने के रूल क्या हो जाएगा, तो रूल ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स, अगर ए इंटू बी को मल्टीपल कर रहे हैं आप, ए इंटू बी को, तो नियम ये कहता है, हम इसके लिए ले रहे हैं ए इंटू बी के लिए, है ना, तो ये कहता है कि ए का रो, आपको बता रखा है रो और कॉलम क्या होता है, ए का रो एंड बी का कॉलम इक्वल होना चाहिए। है ना। और अगर b इंटू ए का करते हैं आप, तो क्या कहलाएगा, b का रो एंड ए का कॉलम इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते हैं, है ना। और क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले इतनी बातें समझिए कि ए का रो और बी का कॉलम इक्वल होना चाहिए, तभी ए इंटू बी आप निकाल सकते हैं। और अगर बी इंटू ए निकाल रहे हैं तो बी का रो और ए का कॉलम इक्वल होना चाहिए, तभी बी इंटू ए निकाल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन कर दे ए गुना बी और बी गुना ए तो ये इक्वल हो जाए, वो प्रॉपर्टीज में आपको बताएंगे। हम जैसे एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स लीजिए 2 4 3 8 6 3, एंड बी लीजिए 2 4 6 8 5 3। हम ये कहते हैं क्या इसका ए इंटू बी निकाल सकते हैं, तो देखिए इसका रो कितना है, 1 2 3, 3 रो, और कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 एंड 1 2, 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितने 1 2, और कॉलम कितने 1 2 3 3, तो 2 इंटू 3 का। क्या इसका मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, पहले तो ये जांचते क्या ये संभव है ए इंटू बी, यस और नो। तो देखिए इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम अगर इक्वल है तो आप ए इंटू बी निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ ए इंटू बी निकालना संभव है ना। इसका रो उसका कॉलम इक्वल होना चाहिए। आपको बोलेगा क्या बी इंटू ए यहाँ पर निकाल सकते हैं,
बी इंटू ए, तो बी का देखिए, बी का कॉलम है मेरा, बी का कॉलम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और ए का कॉलम मेरा क्या है, ए का कॉलम है 3 इंटू 2। तो इसका रो और इसका कॉलम इक्वल है, तो ये बी इंटू ए भी यहाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिर्फ आप इतना समझिए, क्या ए और बी निकाल सकते हैं, इसका जस्ट बहुत साधारण सा नियम है, इसका रो और इसका कॉलम यदि इक्वल है तो उसका मल्टीप्लीकेशन संभव है, वरना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो पॉसिबल हो गया दोनों चीजें। एक एग्जांपल ऊपर लेते हैं, यहाँ देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ए एक मैट्रिक्स ले लीजिए 2 4 1 5, एंड बी ले लीजिए 3 4 5 6 7 2 9 3 3, है ना। तो ये 2 ऑर्डर का है और ये 3 ऑर्डर का है। तो क्या हम बोलेंगे, क्या ए इंटू बी या बी इंटू ए क्या किया जा सकता है, निकाल सकते हो आप। तो देखिए, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम देखना, फर्स्ट का रो 2 है, सेकंड का कॉलम 3 है, क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो ए इंटू बी आप नहीं निकाल सकते, ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। क्या बी इंटू ए है, तो बी का रो और इसका कॉलम देखिए, तो 3 इंटू 2 हो जाए, ये भी इक्वल नहीं, तो बी इंटू ए भी आप नहीं निकाल सकते। कैसे मल्टीपल निकालते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए कि मल्टीपल कैसे पॉसिबल होते हैं। तो सीधा सा नियम है, ए का रो बी का कॉलम इक्वल है तो ए इंटू बी निकाल सकते हैं, बस इतनी बातें याद रखना है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आगे चल के आपको सिखाएंगे कि ये निकाला कैसे जाता है, मल्टीपल कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओह रोको रोको, ये क्लियर नहीं हुआ। हम लोग मल्टीपल कैसे करते हैं ये सीखते हैं पहले, है ना, फिर प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे। प्रॉपर्टी तो 2 मिनट का है, कोई टेंशन नहीं। देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A1 सॉरी A21 A12 A22 2 मैट्रिक्स का, और बी लीजिए, बी दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हम A11 सॉरी बी कर लीजिए इसको, B11 B12 B13 B21 B22 B23। तो क्या इसका मल्टीपल संभव है, पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप देखिए पॉसिबल है या नहीं, है ना। तो ये 2 ऑर्डर का है, और ये क्या है मेरा 1 2 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है, देखिए इसका रो और उसका कॉलम देखिए, इसका रो और कॉलम क्या इक्वल है, इक्वल है ही नहीं, तो ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है, खत्म बात। पॉसिबल ही नहीं है। दिखते दूसरा लेते हैं हम, A11 A12 A21 A22 A23 ले लेते हैं हम, 31 A32, और बी का वैल्यू ले लेते हैं B11 B21 B12 B22 B13 B23। क्या ये पॉसिबल है, देखिए 3 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो इसका देखिए रो और इसका देखिए कॉलम इक्वल है, बोलेंगे हाँ इक्वल है। यदि इक्वल है तो इसका मल्टीपल पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये ध्यान से देखिए। अच्छा, ये बनेगा कितने, ए इंटू बी कितने ऑर्डर का बनेगा, तो ये 3 ऑर्डर का बनेगा, कितने ऑर्डर का बन जाएगा 3 ऑर्डर का। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। मल्टीप्लीकेशन का रूल ये है कि इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीपल होगा, इसका रो इसके कॉलम के साथ, फिर इसका रो इसके कॉलम के साथ, फिर इसका रो फिर इसके कॉलम के साथ। तो सबसे पहले आप इसको देखिए किसके साथ मल्टीपल करते, ये ऐसे मुड़ जाएगा जाके, ध्यान देखिए ये ऐसे चला जाएगा, मतलब ये इसके साथ ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ मल्टीपल होगा ये इसके साथ, है ना। तो इसका रो इसके कॉलम के साथ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, A11 किसके साथ मल्टीपल होगा B11 के साथ,
खत्म। फिर ये जाएगा ऐसे, प्लस रूल कहता है प्लस होगा, A12 B21 के साथ गुना होगा, A12 B21। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। तो इसका काम खत्म। फिर ये दोनों इसके साथ मल्टीपल होगा। देखिए इसका रो इसके कॉलम के साथ, A11 A12 के साथ, A11 B12, रूल कहता प्लस, ये इसके साथ होगा A12 इंटू B22, हो गया। फिर ये इसके साथ होगा, तो ये 11 AB13, रूल कहता प्लस, ये मल्टीपल होगा A12 B23। इसका काम खत्म हो गया है ना। ये इसके साथ हुआ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ एज इट इज। फिर ये दोनों इसके साथ होगा, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो A21 किसके साथ होगा, B11 के साथ, प्लस ये इसके साथ होगा, A22 किसके साथ, B21 के साथ। फिर ये दोनों इस दोनों के साथ, तो A21 किसके साथ, A12 के साथ होगा, और A22 किसके साथ हो जाएगा, B22 के साथ। फिर ये दोनों इस दोनों के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब A21 B13 के साथ प्लस A22 B23 के साथ, है ना, एज इट इज। फिर ये दोनों इसके साथ मल्टीपल होगा, तो A31 गुना होगा B11 के साथ, A32 मल्टीपल होगा B21 के साथ, फिर A31 मल्टीपल होगा B12 के साथ, प्लस A32 किसके साथ, B22 के साथ हो जाएगा, देखिए सेम। फिर ये दोनों के साथ होगा, A31 A13 के साथ, और A32 B23 के साथ। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि इसका ऑर्डर क्या बन गया। तो देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 ऑर्डर का हो गया। अब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 3 का। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए। इसका मतलब मैट्रिक्स बनेगा, नहीं तो मैट्रिक्स के सवाल बनेंगे नहीं, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फिर से देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स है। अब ए इंटू बी तभी संभव है जब इसका रो इसके कॉलम के इक्वल हो जाए। आपको दो ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, यहीं से सिर्फ रो पूछा जाता है, उसका ऑर्डर क्या होगा, रो कॉलम देख के बताना। फिर से देखिए कैसे मल्टीपल होता है। सबसे पहले ये इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, तीनों के साथ, और ये ऐसे मुड़ जाते हैं, और बीच के साइन होंगे प्लस, A11 प्लस A11 इसके साथ, प्लस A12 इसके साथ, फिर A11 इसके साथ प्लस, फिर ये इसके साथ, A11 इसके साथ प्लस, ये इसके साथ, वही किया हुआ है। आपको हम नंबर्स लेके भी करवाऊंगा नेक्स्ट। अभी देख लिया ऐसे, एक ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉलम बनेगा। तो 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, ये सीख लिए तो सारा सेम है। इसका इसके साथ करवाए, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और फिर ये इसके साथ किया हुआ है। नंबर्स के साथ आपको ज्यादा आसान लगेगा, ये थोड़ा टफ लग सकता है। तो देखिए एक नंबर लेके हम आपको सिखा रहे हैं, चलिए देखिए नंबर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं नंबर्स का, ताकि आप आसानी से सीख सकें। 2 4 3 9 2 3। अब ऑर्डर देखिए कितने ऑर्डर का है, 3 × 2 ऑर्डर का है। और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, तो 100% 3 कॉलम तो होना ही चाहिए, कॉलम 3 तो होना ही चाहिए। बाकी आप कितना भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, रो कितना लेते, क्योंकि यहाँ रो 3 है, कॉलम 3 होना चाहिए। ये 2 3 का, देखिए ये और ये इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीपल संभव है, वरना नहीं हो सकता। तो A इंटू बी निकालते हैं हम लोग, ध्यान से सीखिए। देखिए बहुत इजी, सीधा सा बात है, ये
इसके साथ, रो कॉलम के साथ, रो कॉलम के साथ, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 9 18 कंप्लीट। फिर ये दोनों इसके साथ, 2 इंटू 4 8 प्लस 9 इंटू 1 9। फिर ये इसके साथ 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 9 18। फिर ये दोनों इसके साथ, फिर रो इसके कॉलम के साथ, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर इसका रो इसके कॉलम, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 1 3, 3 9, 3 इंटू 2 6। बहुत आसान। इसका रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम पलट दीजिए, मल्टीपल करिए, कंप्लीट हो जाएगा। 24 17 24 16 18 16 15 15 15। ये कितना हो जाएगा? ऑर्डर देखिए, 3 3 ऑर्डर का। ये याद रखना, ये और ये ऑर्डर एकदम इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया 3 का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज 2-3 मिनट का होगा, देख लेते हैं, है ना। यहीं पर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। एक आप लोग को बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से डिनोट करते हैं। आई इंटू ए करिए, ए एक मैट्रिक्स है, आई भी एक मैट्रिक्स है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक कोई भी मैट्रिक्स है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इंटू ए करिए या ए इंटू आई करिए, इक्वल टू आपको ए देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब ये काम आएगा। आई इंटू ए करिए या ए इंटू आई करिए, आपको वैल्यू ए मिलेगा। देखिए ए इंटू बी इंटू सी यदि है तो आप ए इंटू बी पहले कर सकते हैं, फिर बाद में सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैल्यू आएगा, वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटू बी प्लस सी है तो आप ए इंटू बी कर सकते हैं प्लस ए इंटू सी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, है ना। फोर्थ हम क्या ले सकते हैं, और कोई प्रॉपर्टीज है? और ये जरूरी नहीं कि ए बी इक्वल टू हो जाए बी ए, कोई जरूरी नहीं ए बी बराबर बी ए हो जाए, ए बी इक्वल टू नॉट बी ए, पॉसिबल हो भी सकता, नहीं हाँ हो सकता, कब? पॉइंट लिख देते पांचवा हम, ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज संभव है, ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ऑलवेज पॉसिबल, बट ए एंड बी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये याद रखना है। ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल है, ये अच्छा ठीक है। देखिए अब सुन लीजिए ध्यान से, नहीं दिख रहा हो तो, a इंटू बी और b इंटू ए दोनों हमेशा पॉसिबल हो जाएंगे यदि दोनों के दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा ए बी इक्वल टू बी ए कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए बराबर होगा। जैसे आप बोल सकते हैं ना 4 इंटू 8 करिए या 8 इंटू 4 करिए, ये संभव है कि दोनों इक्वल होंगे, ये भी 32 ये भी 32, लेकिन ये मैट्रिक्स में रूल नहीं करता है ए बी और बी ए बराबर हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए हमेशा बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकता है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो संभव है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए।